हैं, क्योंकि बाजार में जिस तरह से हमने अच्छी तेजी के बीच कामकाज आज के सत्र में देखा है, टेक्निकली उनके हिसाब से अब बचे हुए ट्रेडिंग सेशन में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है समझना काफी जरूरी है। वेव स्ट्रैटेजी एडवाइजर्स के फाउंडर और सीईओ आशीष कयाल अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। जिस तरह से ट्रेड हम देख रहे हैं, अच्छी तेजी के बीच कामकाज है। चिराग कबानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी जुड़े हैं। आपका भी स्वागत है चिराग। आशीष, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। लेवल्स पॉजिटिव हैं, बाजार में हर सेक्टर हर पॉकेट में अच्छी तेजी के बीच कामकाज हम देख रहे हैं। आपके हिसाब से बचा हुआ ट्रेडिंग सेशन कैसा नजर आएगा? देखिए, ओवरऑल जो बाजार का रुझान है, अगर आप पिछले एक हफ्ते में देखें तो ये काफी न्यूज ड्रिवन है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। वो है भी, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 16,800 से लेके 16,830 का अगर आप लेवल देखेंगे, ये लेवल पूरे के पूरे न्यूज ड्रिवन मार्केट में भी प्रोटेक्टेड रहा है। इसके नीचे बाजार नहीं गया है, तो वहां पर बहुत आप देखेंगे तो 17,400 के आसपास का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो भी नहीं निकाल पा रहा है। तो ओवरऑल इन अ वे बाजार सीमित दायरे में रह चुका है। यहाँ पर कहीं भी एक ट्रेंड इमर्ज नहीं होता पा रहा है। यहाँ पर इंट्राडे में अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से बाइंग अपॉर्चुनिटी है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से हो सकता है हम 17,200 17,250 तक चले जाए। नीचे में स्टॉप लॉस आपको लगा के रखना होगा करीबन 17,020 के आसपास। तो शॉर्ट टर्म आज एक गैप अप ओपनिंग हुई, फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। और यहाँ पर जो वीक्स, इंडिया वीक्स अगर आप देखेंगे अभी भी 24.25 के आसपास है, जो बहुत ही बढ़ चुका है। ये कूलिंग इफेक्ट यहाँ से शुरू होना चाहिए, ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 3 से 4 डेज में। यहाँ पर बाजार कंसोलिडेट करेगा, इंडिया वीक्स थोड़ा कूल ऑफ होगा और उसके बाद ही ट्रेंड इमर्ज होगा। गुंजाइश है, ट्रेंड ऊपर की साइड आएगा। और यहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स या ट्रेडर्स या रिटेल ट्रेडर्स है, जो खाली न्यूज पे फोकस रख के रखे और बाजार के बारे हो सकते हैं उन्हें शायद मौका भी ना मिले। लेकिन ये होगा कंफर्म 17,004 के बाद। ऑलराइट। देखिए, पहला जो पिक है वो है डेल्टा कॉर्प। यहाँ पर बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया डेल्टा कॉर्प ने, करीबन ₹250 के आसपास वहां से बाउंस बैक हुआ। और ये पूरे के पूरे लोअर एंड से ही रिवर्सल हुआ है। एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना के एक बुलिश कैंडल आज के दिन बनाया, तो यहाँ से गुंजाइश है फिर से ये ऊपर की ओर करीबन 285 जहां पर रेजिस्टेंस है वहां तक जा सकता है। तो डेल्टा कॉर्प पे बाई की राय होगी। स्टॉप लॉस लगा के रखना होगा आपको 257 का, और टारगेट है 285 का। दूसरा जो स्टॉक बाय में है जीएमडीसी लिमिटेड है। आज सुबह से ही इसकी जो चाल है वो पॉजिटिव है। और यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेंड ऊपर की ओर है। इसने अभी 20 डेज डीएमए पे सपोर्ट लिया था कल के दिन में, और आज अच्छी बुलिश कैंडल भी बना रहा है। तो ओवरऑल जीएमडीसी पे बाय की राय होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 133 का, और टारगेट है 148। स्टॉक्स ऑलराइट, अच्छा तो परफॉर्म क्लियर कर करें, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स में वन साइडेड मूव आपको कोटक बैंक दिखा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हम सुशील केडिया से भी बात कर रहे थे, वो भी क्लियरली कह रहे थे, लेकिन 3.5-4% का मूव, एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है आपको। कोटक बैंक को आप बात करें, इंडसइंड बैंक को बात करें, कैसे देख रहे हैं आप बैंकिंग स्टॉक्स को, और आपकी फेवरेट पिक क्या होगी? आशीष, इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। या अगर आज के दिन में देखें तो कोटक बैंक ने बहुत ही अच्छा मूव दिखाया है। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में अगर देखें तो मेरे ख्याल से यहाँ पर पॉजिटिव रुझान आने की गुंजाइश है। यहाँ पर जो एक और चीज देखने वाली है, जहाँ पर निफ्टी पे इतनी गिरावट आई थी, बैंकिंग ने भी अपने प्रीवियस लो को प्रोटेक्ट कर रखा है। तो ऐसे में चलते हुए मेरे ख्याल से मेरा जो टॉप पिक होगा वो कोटक बैंक होगा, ना ही कि इंडसइंड बैंक, बिकॉज इंडसइंड काफी हाई बीटा है। और गुंजाइश है कि वहां पर से थोड़ा सा हमें दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप कोटक बैंक की बात करें तो बहुत अच्छा ट्रेंड देखने को मिला है। मेरे ख्याल से करीबन 1900 लेवल के आसपास अभी आ चुका है ये स्टॉक। गुंजाइश है यहाँ पर हमें 2000-2050 के आंकड़े देखने को मिले। अपने 20 एम डीएमए को भी ब्रेक करके ऊपर आ चुका है, और इसने काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो लिया है 1750 पे, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। तो ये एक शॉर्ट टर्म के लिहाज से अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए। और अगर आप निवेशक है, आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से कोटक बैंक जैसे स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी डिप्स मिलता है एक्यूमुलेट किया जा सकता है। का टारगेट 2050 का है, और नीचे में जो स्टॉप लॉस आपको लगा के रखना होगा वो 1850 का है शॉर्ट टर्म के लिहाज से। जब तक वो बरकरार है, मेरे ख्याल से कोटक बैंक काफी अच्छा लगता है यहाँ पे। यूफोरिक लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद से ये स्टॉक करीबन मेरे ख्याल से 2500 के आसपास की ओर गया था। वहां से नीचे की चाल शुरू हुई थी, और यहाँ पर डेफिनेटली ओवरसोल्ड है। इसने लो बनाया करीबन 1220 के आसपास, वहां से एक बाउंस बैक तो आया है। तो टेक्निकली यहाँ से जो अपमूव है वो उसे मैं पुल बैक कहूंगा, और ना ही कि शुरुआत है ये नए ट्रेंड के ऊपर की।
तो पुल बैक गुंजाइश है, हो सकता है हम यहाँ से 50% ऑफ द फॉल रिकवर कर जाए। जो स्विंग फॉल है, उसका 50% आता है करीबन 1560 के आसपास। तो गुंजाइश है यहाँ से 1560 तक देखने को मिल सकता है, लेकिन ये ईज़ी ट्रेंड नहीं होगा। ये इमीडिएट 1560 बहुत ही शॉर्ट टर्म में आएगा, ऐसा नहीं लगता है। पहला पड़ाव जो लग रहा है ऊपर में आएगा, वो है 1460 का। तो पहला लेवल 1460 है, अगर वो पार करने में सक्षम होता है तो 1560 आ सकता है। लेकिन आपको स्टॉप लॉस के साथ काम करना होगा। नीचे में स्टॉप लॉस 1280 का लगाइए। इसकी वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए स्टॉप थोड़ा दूर का मिलेगा और गुंजाइशें यहाँ पर ऊपर के लेवल जो मैंने बताए वो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये पुल बैक होगा, इसमें निवेश लॉन्ग टर्म के लिहाज से मेरे ख्याल से तो अवॉइड करना। डिफेंसिव स्पेस है, हमने देखा है कि जब भी बाजार थोड़ा लड़खड़ाता है तो फार्मा में थोड़ी बाइंग इमर्ज होते हुए नजर आती है। कैडिला में काफी अच्छा मूव देखने को मिला है 360 से लेके 370-80 के आसपास तक। यहाँ पर मेरे ख्याल से अच्छा लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर क्रिएट किया जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिहाज से। गुंजाइशी ये स्टॉक हमें करीबन 380 के लेवल्स ऊपर में दिखा सकता है, तो 380 बहुत शॉर्ट टर्म के लिहाज से आप यहाँ पर बाय क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको जो लगा के रखना होगा वो नीचे में होगा 367 का। तो यहाँ से डिप मिलती है, जब तक 367 प्रोटेक्टेड है मेरे ख्याल से बाय करिए 380 के टारगेट के लिए। बहुत शॉर्ट टर्म के लिहाज से कॉल है। तो कैडिला हेल्थ पर यहाँ पर व्यू निकल कर आ रहा है आशीष का। इनफैक्ट आज कई सारे काउंटर्स जिसमें हम देख रहे हैं कि आपको आज रहे और उसी कारण बाजार में फिर से बिकवाली का दौर देखने को मिल रहा है। इधर सपोर्ट जो बाजार का है वो 16,900 16,950 के आसपास का है अभी, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस आज का जो हाई बन चुका है वो 17,250 के आसपास का है, तो इसी रेंज में कामकाज करेगा। फिलहाल आज के दिन में क्लोजिंग के वक्त बिकवाली आने का कारण वही है कि ट्रेडर्स को कन्विक्शन नहीं है और ओवरनाइट रिस्क बहुत ज्यादा है, तो कैरी करना रिस्की है, इसलिए कैरी नहीं करना चाहिए पोजीशंस अगर आप लॉन्ग है तो फिलहाल। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जब तक क्लैरिटी नहीं, ओवरनाइट रिस्क नहीं लेना बिल्कुल चाहते देखिए, जो बाजार गिरावट पर आई है ट्रेडर्स आइशर और मोटर्स में अभी ही जस्ट जो शुरुआत हुई है 15-20 मिनट पहले, वहीं से वही कैंडल है जिसके कारण हमें गिरावट देखने को आई है। और ये गिरावट खाली आइशर में नहीं है, गिरावट अक्रॉस द बोर्ड में है। अगर आप आइशर मोटर्स देखें कि आप दूसरे कोई भी स्टॉक देखें, मिड कैप इंडेक्स में भी गिरावट आई है, बैंक निफ्टी में आई है, निफ्टी में आई है, तो अक्रॉस द बोर्ड लास्ट 15 से 20 मिनट में सेलिंग आई है, क्योंकि लेकिन अगर आप पोजिशनली देखें तो आइशर मोटर्स में 2550 से लेके अच्छा मूव आया था 2730 के आसपास का, उसके बाद से कंसोलिडेशन है। तो गुंजाइश है यहाँ से थर्ड वेव की शुरुआत शायद आइशर में हो सकती है, तो मैं बुलिश हूँ। यहाँ पर जो डिप मिल रही है उसे बाइंग अपॉर्चुनिटी है और ऊपर में करीबन 2850 के लेवल्स आइशर मोटर्स में देखे जा सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा समय देना होगा, थोड़ा टाइम देना होगा। आप इमीडिएट एक्सपेक्ट नहीं कर 2 से 3 दिन आपको होल्ड करने की गुंजाइश होनी चाहिए, और नीचे में जो स्टॉप लॉस आपको लगाना है स्टॉक के अंदर करीबन 2630 का स्टॉप लगा के आप आइशर मोटर्स को बाय कर सकते हैं। राइट, तो क्लियरली ये रहा है फिलहाल आइशर मोटर्स पर हमें बाजार का दिग्गज है, रिलायंस और टीसीएस दोनों ही दिग्गज है और हेवी वेट है, जिसके कारण बाजार में दबाव बना हुआ है। रिलायंस में अगर देखें तो रिलायंस यहाँ पर जो ओवरऑल कंसोलिडेशन में है, एक रेंज में फंसा हुआ है, यहाँ पर कोई भी ट्रेंड इमर्ज नहीं हो पा रहा है। रिलायंस का सपोर्ट है 2530 का, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर सपोर्ट 2350 का, तो अगर रिलायंस में यहाँ पर 2350 के आसपास आता है स्टॉक, तो वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 2350 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और ऊपर में जो टारगेट है रिलायंस के लिए 2430 का है, तो इस हिसाब से आप रिलायंस बिल्कुल देखिए ये स्टॉक सुबह से ही आउट परफॉर्म कर रहा है, और जहां बाजार में ज्यादा कुछ बाइंग नहीं है बल्कि सेलिंग है, उसमें ये स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखा जा रहा है कंज्यूमर क्रॉम्पटन कंज्यूमर में। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से बाइंग अगर आपने कर रखी है तो आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा करीबन 395 का। होल्ड करके चलिए इस स्टॉक को, गुंजाइश है 430 से 435 का आंकड़ा इस स्टॉक पे देखा जा सकता है। और अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो डिप्स की वेट करिए। यहाँ से अगर आपको डिप्स मिल जाती है करीबन यहाँ से 2 या 3 रुपया नीचे आके डिप्स मिलती है, तो वहां पर बाय करिए। 430 435 के स्टॉप लॉस टारगेट के लिए यहाँ पर पोजिशन क्रिएट की जा सकती है। पर गुंजाइश है कि ये स्टॉक वापस से करीबन 123 124 लेवल्स तक टच कर सकता है, तो यहाँ पर बाय आप कर सकते हैं, लेकिन संभल कर बाय करिए 124 के टारगेट के लिए। और स्टॉप लॉस आपको बहुत ही लगा के रखना होगा, क्लियर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखना होगा करीबन 116 रुपया 50 पैसे का। 116.50 पे स्टॉप लॉस लगाइए
और यहाँ पर आप लॉन्ग पोजीशंस फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिहाज से